बुझे बाबू। चलिए पिछले क्लास में हमने अनादर्स विलियन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, क्या स्टार्ट करेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है बाबू, और एक एक करके हम लोग सभी को अच्छे से पढ़ेंगे और वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको जो टॉपिक है ना, उसका टॉपिक है विलियन के अनुसंख्यक। ध्यान दीजिए, विलियन के अनुसंख्यक गुण है ना, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? तो नॉर्मली आपको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने होंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने होंगे, है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो अनुसंख्यक के 4 आपके जो है वो है ना। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है ना, कहते किसको है? पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये जानते हैं, है ना। तो विलियन का वह गुण या विलियन का वह भौतिक गुण जो कहीं ना कहीं विलय के संख्या या मूल अंश पर निर्भर करता हो। ध्यान दीजिएगा, विलियन का वह भौतिक गुण, विलियन का वह भौतिक गुण जो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करे? विलय की संख्या या विलय का मूल अंश पर निर्भर करता हो। क्या कहलाता है, बोलो? अनुसंख्यक गुण कहलाता है। तो आप यहां से लिखना शुरू करेंगे, है ना, कि विलियन के वे भौतिक गुण जो विलय की संख्या या विलय की संख्या कोमा मोल अंश पर निर्भर करता हो। क्या कहलाता, बोलो? अनुसंख्यक गुण कहलाता है। अनुसंख्यक गुण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, विलियन के वे भौतिक गुण जो विलय की संख्या, है ना, कि विलय का कितना है, विलय के कणों की संख्या कर सकते हैं, है ना, विलय के कणों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, विलियन के वे भौतिक गुण जो विलय के कणों की संख्या या विलय के मूल अंश पर, विलय के कणों की संख्या, है ना, या यहाँ पे या लगा सकते हैं तो या लगा दीजिए, या बोलो मूल अंश पर, या मूल अंश पर निर्भर करता हो, अनुसंख्यक गुण कहलाता है। मतलब विलियन का वो प्रॉपर्टी जो क्या होगा, कहीं ना कहीं विलय का संख्या बदलने से बदल जाए, विलय का मूल अंश बदलने से बदल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो विलियन का वह गुण या वह भौतिक गुण जो विलय की संख्या के बदलने के साथ साथ या विलय के मूल अंश के बदलने के साथ साथ बदल जाता हो। विलय का संख्या बदल गया तो मोल बदल जाएगा, मोल बदल गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, या मोल अंश बदल गया तभी भी आपका। तो विलियन का वह गुण, भौतिक गुण जो विलय की संख्या या मूल अंश पर निर्भर करता हो, क्या कहलाएगा आपको? अनुसंख्यक गुण कहलाता है। उसको उतार लीजिएगा। तो विलियन के वे भौतिक गुण जो विलय के कणों की संख्या या मूल अंश पर निर्भर करता हो, अनुसंख्यक गुण कहलाता है। अब अनुसंख्यक गुण जो होता है बाबू, वो 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4। तो ये सब तो याद ही रखने का चीज है ना। और यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूज भी करते हैं, तो हम लोग उसको नहीं होंगे कंफ्यूज। अनुसंख्यक गुण 4 प्रकार के होते हैं।
अनुसंख्यक गुण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है वाष्प दाब में, ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है। और दूसरा है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे बोलो? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे, बहुत आसान है। पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम हल्का सा तरीका बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, या इसी को इंग्लिश में लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तीसरा है हिमांक में अवनमन, कहने का मतलब हो गया ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा क्या है? हिमांक में अवनमन, या इसी को कहेंगे डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा, यदि आप लोग को दिख जाए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चौथा है परासरण दाब, या इसी को हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, कितना बोले? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है? क्वेश्चन बताएगा कि इनमें से कौन अनुसंख्यक गुण है या गुणधर्म है। तो जैसे अनुसंख्यक गुण आपको बोलेगा तो ऑप्शन में वो दे देगा वाष्प दाब। बिल्कुल आप वाष्प दाब में टिक नहीं कीजिएगा, ये गलत आंसर है। वाष्प दाब अनुसंख्यक गुण नहीं है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जब ये पूरा का पूरा लाइन दिख जाए तब आप समझिएगा कि ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जब रहे तभी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वाष्प दाब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वाष्प दाब में अवनमन भी रहे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। जब तक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन नहीं रहे, क्या होता है इसको हम लोग आपको अच्छे से डिक्लेयर करके बताएंगे, क्लियर करके। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा तभी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में वाष्प दाब लिख देगा, टिक नहीं लगाना, गलत है। नेक्स्ट है क्वथनांक में उन्नयन ही, क्वथनांक में उन्नयन ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्वथनांक सिर्फ रहे तो यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ रहे तो यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक का बढ़ जाना, वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हिमांक में अवनमन हो तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हिमांक सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। परासरण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। यदि इस तरह का कभी भी एग्जांपल दे आप उसको काट दे, वो नहीं है। परासरण दाब होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ना कि ऑस्मोसिस होगा। तो ये जितने जितने लाइन लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक जब टर्म दिख जाए तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। यस, ओके, उतार लेंगे इसको, उतार लीजिए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
परासरण दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, यही आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ना कि परासरण है, ना कि हिमांक होता है, ना ही क्वथनांक और ना ही वाष्प दाब। ये ध्यान रखिएगा जब करें। चलो ठीक। अब बच्चा बोलेगा सर ये होता क्या है, कैसे कैसे इसका, तो हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है बताओ, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़िए, क्या है बोलो, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन कहने का मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो, आपका कहने का मतलब ये हो गया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ना कि आपका दूसरा कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब में जब आपेक्षिक अवनमन होगा तो यही। अब ये क्या होता है इसको हम लोग बाद में, पहले एक चीज समझिएगा। तो कहने का मतलब सपोज यदि आपका कोई ये विलायक है, ए जो है कैसा, ए विलायक होता है, सभी को पता है, क्लियर। और ये जो विलायक है वो वोलाटाइल है। क्या है, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है बोलो, वोलाटाइल का मतलब होता है वाष्पशील। कैसा है बोलो, वाष्पशील। मतलब जब आप यहाँ से टेम्परेचर दीजिएगा, हीट दीजिएगा, ये ऊपर पहुंचेगा और ऊपर से प्रेशर लगाएगा। क्योंकि ए सिर्फ है तो कौन सा प्रेशर लगाएगा, P0A। ठीक है भाई, ए सिर्फ का प्रेशर लगाएगा P0A। और जैसे इसके अंदर में हम क्या कर दिए, कोई अवाष्पशील विलय को, अभी ए था, ए को जैसे हीट देंगे, ये वाला भैया हमको जाना है, कहाँ जाना है, ऊपर गया, सब जा रहा था ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जाके प्रेशर लगाया, कितना लगाया, P0A। क्लियर। अब इसी में हम लोग क्या मिला दिए, बी मिला दिए। क्या मिला दिए बोलो, बी मिला दिए। तो अब अंदर में क्या हो गया, ए और बी। ए तो आपका वाष्पशील है, ए क्या है, वाष्पशील है, ए वाष्पशील है, और बी क्या है, अवाष्पशील है। अब एक चीज बताइएगा, ए जाने के लिए चाह रहा होगा, ये बोला भैया हमको जाना है, तो बी क्या करता होगा, उसको डिस्टर्ब करता होगा। क्यों, क्योंकि ए बहुत सारा है, ये मान लो ए है, ए जा रहा है तो कौन रोक दिया, बी रोक दिया। यहाँ पे फिर ए जा रहा है, कौन रोक दिया, बी रोक दिया। तो ऐसा कुछ हो गया कि ए वाष्पशील है, ए ऊपर जाएगा, मगर बी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बताओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, अवाष्पशील है। तो ए वाष्पशील है, बी अवाष्पशील है, तो ए जाने के लिए चाह रहा है, बी इसको डिस्टर्ब कर रहा है, रोक रहा है। सेम वो चीज हो गई, जैसे मान लो पानी तो ऊपर जाना चाहेगा, पानी के बीच में चीनी होगा, तो चीनी उसको जाने में क्या करेगा, वाष्प, पानी जा रहा है और चीनी इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। समझो ध्यान से, क्यों, ए और बी है, ए यहाँ रोकने वाला कोई नहीं, जितना भी ए का मॉलिक्यूल है सब ऊपर उड़ते हुए जाएगा, ऊपर से प्रेशर लगेगा। ये बोला भैया हमको जाने दो, तो ए ऊपर जाएगा, और जितना ए यहाँ पे जाएगा क्या उतना ही ए यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल उतना ए यहाँ पे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब यह जा रहा होगा तो बी इसको क्या कर रहा होगा, बीच में, सपोज ये मान लो ए है, ए जा रहा है, कौन रोक दिया, बी रोक दिया, फिर बेचारा ऐसे रास्ता करके गया। तो क्या हुआ, बी क्या है, अवाष्पशील है, बी कहीं ना कहीं ए को ऊपर जाने में बाधा कर रहा है, बी ए को ऊपर जाने में बाधा कर रहा है। तो ऊपर से जो आपका पीए आएगा है ना सॉल्यूशन का, ये पहले के अपेक्षा घट जाएगा। तो पहले आसानी से सारा ए ऊपर जा रहा था, अब सिर्फ इसमें क्या मिला दिए, अवाष्पशील विलय को मिला दिए, तो बहुत ए ऊपर नहीं जा पाएगा। बहुत ए ऊपर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। क्यों, बी उसको डिस्टर्ब करेगा।
समझे। तो पहले की अपेक्षा वाष्प क्या होगा, कम बनेगा, और कम बनेगा तो प्रेशर भी क्या लगेगा, कम लगेगा। यहाँ पे सारे ए ऊपर जाकर के प्रेशर लगा रहे थे, यहाँ भी ए जाना चाह रहा था मगर बी इसको डिस्टर्ब कर रहा था, तो ऊपर से ये प्रेशर कम लगा पाएगा। क्यों, बी क्या किया, रोक दिया। जैसे पानी वाला जाने दो जाने दो जाने दो, पानी यहाँ सिर्फ पानी था, सिर्फ पानी था, जाने दो जाने दो जाने दो, सारे पानी ऊपर चले गए, प्रेशर लगा। यहाँ पानी और नमक है, नमक क्या होता है, अवाष्पशील। पानी वाला जाने दो जाने दो, नमक बोला भैया नहीं नहीं नहीं, डिस्टर्ब किया, तो कम पानी ऊपर जा पाए और प्रेशर कम लगाए। तो पहले क्या था, जब वाष्पशील था तो क्या हो गया बोलो, ज्यादा वेपर प्रेशर, और जैसे इसके अंदर अवाष्पशील विलय को मिला दिए तो पहले के अपेक्षा इसका वेपर क्या हो गया, प्रेशर घट गया। क्यों, जितना ए के मॉलिक्यूल्स को ऊपर पहुंचना चाहिए उतना वह नहीं पहुंच पाया। तो आप क्या देखते हो कि अवाष्पशील विलय को जैसे इसके अंदर में मिलाया तो जितना ए ऊपर पहुंचना चाहिए उतना ए नहीं पहुंच पाएगा, उतना वाष्प नहीं बन पाएगा और उतना वाष्प दाब भी नहीं हो पाएगा। इसको उतारिए, फिर अभी हम और आगे बताते हैं। उतार लिए इसको, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब हम अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में, जब हम अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाते हैं तो वाष्प दाब घट जाता है ठीक। और यहीं पे लिखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अब देखना ये प्रूफ हो जाएगा, अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। क्या बोले, जब हम अवाष्पशील विलय को, पहले ए था ज्यादा ऊपर पहुंच पा रहा था, ज्यादा प्रेशर लगा रहा था, और जैसे उसके अंदर बी डाले तो ए जा रहा था, बी उसको डिस्टर्ब कर रहा था। तो जब हम अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो क्या होता है, वाष्प दाब पहले की अपेक्षा घट जाता है, और जब यह ए बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा तो प्रेशर भी ज्यादा नहीं लगा पाएगा। क्यों, क्योंकि बी इसको बीच में क्या कर दिया, रोक दिया। क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। और क्या बोला, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, मतलब वाष्प दाब में जो पहले के अपेक्षा कमी आएगी वो कहीं ना कहीं विलय के मोल अंश के बराबर होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। इसको हम आपको भी प्रूफ करके भी बताएंगे, देखिएगा यही आएगा आपका रिजल्ट। उतार लीजिए इसको पहले, है ना, इसको उतारिए। चलिए ठीक, अब करें, बिल्कुल सर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब भी बात करते हैं। सपोज यदि हमारा ये आपका कुछ है जिसमें ए क्या है आपका, वाष्पशील है, अब बी क्या है, अवाष्पशील है, तो ऊपर कौन पहुंचेगा, ऊपर कौन पहुंचेगा बोलो, सिर्फ ए पहुंचेगा, पी नॉट ए, सॉरी पी ए लगेगा। क्यों, क्योंकि हीट जब दीजिएगा तो बी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, अवाष्पशील है, ये वाष्प में ही बदलता नहीं है, ये वाष्प में नहीं बदलता है। तो आप यहाँ से यदि लिख सकते हैं, यदि विलयन के दो घटक कण
कण ए तथा बी है, ठीक। तो जो पीएस होगा, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा ऊपर से लगने वाला प्रेशर क्या होगा, बोलो पीएस। तो पीएस किसके किसके बराबर होता है, ऊपर से कौन, बोलो पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। पीएस किसके बराबर होगा, पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। और आत्मा से बताइए आप, ये तो वाष्पशील है, ऊपर चला जाएगा, क्या बी ऊपर जा पाएगा? तो बी जब ऊपर नहीं जाएगा तो बी ऊपर से प्रेशर लगाएगा नहीं, तो बी क्या हो जाएगा, कोई प्रेशर नहीं लगाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि बी जो है आपका अवाष्पशील है, वाष्प ही नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर कहां से लगाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीएस बराबर पीए। अब बचपन से पढ़ते आए हैं, बताओ क्या पढ़ते हैं, पीएस बराबर पीए को कैसे लिखते थे, पी नॉट ए एक्स से। बोलो हाँ या ना, बच्चा बोला हाँ सर बिल्कुल। अब एक चीज बताइए, जब पीएस बराबर पी नॉट ए एक्स से, एक चीज और पढ़े होंगे आप लोग कि एक्स ए प्लस का एक्स बी जो होता है वो 1 होता है। एक्स ए प्लस का एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स ए हम क्या निकाल सकते हैं, बताइएगा, एक्स ए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का एक्स बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके जगह आप लिख सकते हो पीएस बराबर पी नॉट ए, एक्स ए के जगह 1 माइनस का एक्स बी लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। अब एक काम करो, इसको इधर भागा में डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते। तो पीएस बटे पी नॉट ए बराबर हमारा 1 माइनस का एक्स बी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक्स बी को उधर कर देते हैं, तो एक्स बी हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये अवाष्पशील इधर लिख लो यार, कंफ्यूजन कर देगा। बी क्या है बोलो, अवाष्पशील, ध्यान दीजिएगा। एक्स बी इधर करो तो ये इधर आएगा 1 माइनस का पीएस बटे पी नॉट ए, ठीक। तो एक्स बी बराबर यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, पी नॉट ए ऊपर आएगा पी नॉट ए माइनस का पीएस, और ये डब्बा बंद। इसको याद रखना बहुत ही कंपल्सरी है। एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस का पीएस बटे पी नॉट ए, ध्यान दीजिएगा, एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस का पीएस बटे पी नॉट ए, है ना। चलिए आ गया। अब इसी को क्या कहते हैं हम लोग, देखो, वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक। रख करें, इसको उतार लीजिए पहले, फिर अभी बता रहे हैं इसको। आपको ये जो डब्बा बनाता है, ये डब्बा याद रखना कंपल्सरी है, याद रखिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक, नहीं तो दिक्कत है। चलिए ठीक है, बड़ा ठीक है सर, इधर आ जाए। चल अब एक चीज बताइएगा आप लोग, या समझिएगा इस चीज, यदि सिर्फ इसमें ए हो, क्या हो, ए हो, तो ऊपर से लगने वाला क्या होगा, पी नॉट ए, क्लियर। और यदि इसमें ए एंड बी दोनों हो तो ऊपर से लगने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, पी एस। इसमें कोई दिक्कत किसी को, ए है तो पी नॉट ए, और ए और बी दोनों है तो ऊपर से जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी एस होगा सॉल्यूशन का। अब दिल से बताओ, पी नॉट ए ज्यादा होगा कि पी एस ज्यादा होगा। तो बच्चा बोला सर जब सिर्फ पानी रहेगा तो ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, प्रेशर लगाएगा पी नॉट ए। अभी यहाँ ए है, ए तो जाने के लिए चाह रहा है मगर बी इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। ए जाने के लिए चाह रहा है मगर बी इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो यहाँ पे ए बहुत ज्यादा ऊपर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, क्योंकि जितना ए यहाँ से तो सभी ए जाएंगे ना ऊपर, यहाँ सभी ए जाने चाह रहे हैं मगर बी उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। सभी ए जाने के लिए चाह रहे हैं मगर बी उसको रोक रहा है कि भाई जाना नहीं है यार, बी उसको रोक रहा है, जाना नहीं है, बी उसको रोक रहा है, जाना नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा ए ऊपर पहुंच पाएगा, यहाँ पे बी डिस्टर्ब करेगा तो कम पहुंच पाएगा। तो एक चीज यहाँ से समझ में आ गया
कि पी नॉट ए का जो मान होगा वो पी एस से ज्यादा होगा। ये तो समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ए ऊपर नहीं जा पाएगा, बी तो जाएगा ही नहीं, ए बहुत ज्यादा नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसमें कमी आएगी ना, पहले जितना था बाद में उतना नहीं होगा। पहले पी नॉट ए था, बाद में घट गया, यहाँ ज्यादा था और यहाँ क्या हो गया, घट गया, कम है। तो कितने से कम हुआ, दैट इज क्या कहलाता है, कितने से कम हुआ, मतलब पी नॉट ए माइनस का पी एस। मान लो इसका वैल्यू 40 था पहले, तो बाद में घट गया, इसका वैल्यू 30 हो गया, घटेगा, ये तो समझ आ रहा है, क्योंकि बी इसको डिस्टर्ब करेगा। तो कितने से कम गया, तो तुम बोलोगे 40 माइनस का 30, सर 10 से कम गया, 40 था पहले अब 30 हो गया, मतलब 10 से कम गया। इसका मतलब ये 10 कहां से आया, तो पी नॉट ए माइनस का पी एस। तो पी नॉट ए माइनस पी एस को हम लोग कहेंगे, है ना, वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहेंगे, बोलो, वाष्प दाब में अवनमन, कि वाष्प दाब में कमी क्या हुई। अब यदि हम बात करेंगे पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए, ये कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ध्यान दीजिएगा, आपेक्षिक अवनमन, इसका मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस का मतलब वाष्प दाब में अवनमन कितने से घटा। आपेक्षिक मतलब पहले की अपेक्षा, पहले कितने थे, पी नॉट ए थे, ध्यान दीजिएगा, पहले कितने थे, पी नॉट ए थे, तो कम कितना से हुआ, पी नॉट ए माइनस का पी एस से कम हुआ, और पहले के अपेक्षा, तो पहले की अपेक्षा कितना हो गया, पी नॉट ए। तो हम लोग इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, या शॉर्ट में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, पी नॉट ए माइनस का पी एस को वाष्प दाब में अवनमन कहेंगे। जब आपेक्षिक हुआ, इसका मतलब पहले के अपेक्षा, तो पहले कितना था, पी नॉट ए, तो बटे पी नॉट ए हो गया, और यह किसके बराबर होता था, बोलो, विलय के मूल अंश के बराबर। ध्यान दीजिए, लिखाए होंगे, है ना, विलय के मूल अंश के बराबर। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होगा। यदि नहीं लिखाए होंगे तो आप विलय के मूल अंश के बराबर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत, उतार लिए, उतारो। ये सबको पता है पी नॉट ए क्या है, ए का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब पी नॉट ए, और एक्स बी क्या है, विलय का मूल अंश। तो यदि आपको मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में ए, विलयन का बटे शुद्ध अवस्था में डालिएगा, मोल अंश आ जाएगा। तो रख करें, समझ गए होंगे आप लोग। ये फॉर्मूला को टिप्स पे रख लो, बोलो पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी नॉट ए बराबर एक्स बी, पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए बराबर एक्स बी, ये बोलते रहो। पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। तो यहाँ से हम लोग को क्या चीज पता चला कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। अब इसको और भी आप कर सकते हो, कुछ और सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं कि इसको और कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म करें, है ना। तो और आप इसको आगे कर सकते हो ना, इसको समझ गए ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, बोलो, पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी नॉट ए इक्वल टू पढ़े एक्स बी। आप भी इसी को लिख सकते हैं, बोलो पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी नॉट ए, एक्स बी क्या होता है, बोलो एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ऐसा कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना, बोला बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पलट दे यदि, तो इधर भी पलट सकते हैं, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं,
पी नॉट ए बटे पी नॉट ए माइनस का पी एस बराबर एन ए प्लस एन बी बटे एन बी। ऐसा लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना, बोलो यार हाँ। तो आगे एक नया फॉर्म हम जनरेट कर रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं पी नॉट ए बटे पी नॉट ए माइनस का पी एस बराबर एक काम कर सकते हैं एन ए बटे एन बी, एन ए बटे एन बी प्लस एन बी बटे एन ए को 1 कर लूं, है तो वही तो बात, सेम चीज। एन बी एलसीएम आया, ऊपर एन ए आया, एन ए प्लस एन बी आया, ऐसा ही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं 1 को इधर लेके जाएं, 1 को इधर लेके जाएं तो पी नॉट ए बटे पी नॉट ए माइनस का पी एस माइनस का 1 आ सकता है बराबर एन ए बटे एन बी, ऐसा लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। एलसीएम ले लीजिए, पी नॉट ए माइनस का पी एस दिख रहा भाई, ये खत्म हो गया, ऊपर गया पी नॉट ए माइनस 1 है ना, तो देखो ये तो इसमें से इसमें भागा लग गया, पी नॉट ए माइनस क्या लिखोगे पी नॉट ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, नहीं समझे? माइनस माइनस प्लस पी एस, नहीं समझे फिर से समझाता हूं। यहाँ माइनस हो गया, माइनस कर लो, कुछ नहीं तो ऊपर में क्या होगा बोलो पी नॉट ए माइनस पी एस, ऐसा आ जाएगा बराबर क्या कर ले बोलो एन ए बटे एन बी, यस या नो? बोला सर बिल्कुल। ये 1 सेक्शन है, ये 2 सेक्शन देखते चलो, नीचे इधर आ जाओ। ये पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका पी एस बटे पी नॉट ए माइनस का पी एस बराबर एन ए बटे एन बी। पलट सकते हो बिल्कुल, तो पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी एस बराबर एन बी बटे एन ए, और ये डब्बा बोलो क्या हो गया, ये डब्बा आपका बंद हो गया। ये भी स्टार रख लीजिएगा, क्या हो गया पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी एस बराबर एन बी बटे एन ए। जब मोल रहे दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, वेट दिया रहे तो इसी को लगा लेना, है ना, इसी को लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको उतारिए, थोड़ा मैं इंक डाल देता हूँ इसमें, है ना, चलिए उतारिए। और सब बताओ, वो मस्ती में बोला कहाँ सर, मस्ती तो गोल हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, होने दो ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, इधर वाला रब कर दें सर, कर दीजिए। तो ये जो डब्बा बना रहे हो भैया, ये डब्बा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, बस हो गया, आंसर आ गए ना। यहाँ से तुम लोग को सबको पता है, क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी एस बराबर एन बी मोल है, यदि वेट दिया रहे तो इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी। वेट दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बी बटे एम बी। नीचे भी मोल चाहिए ए का, तो क्या लिखोगे डब्ल्यू ए बटे एम ए, या सीधे सिंपल यहाँ से यहाँ आ जाओ यार, क्या हो जाओगे बोलो, या यही लिख देता हूँ, यदि दिख जाए तो दिख जाएगा ना, दिख जाएगा पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी एस बराबर, यदि वजन वाला ही फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ तो डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू एम ए बटे डब्ल्यू ए, और ये डब्बा बंद। क्लियर? तो 3 फॉर्मूला आपको मात्र हम बोले याद करने के लिए, एक पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी नॉट ए, देखो ऊपर में तो सेम है ना, पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस, मगर यदि नीचे पी नॉट ए ही रहे
पी नॉट ए माइनस पी एस रहे मगर नीचे पी नॉट ए रहे तो आप ये बराबर एक्स बी होता है। अगला पी नॉट ए माइनस पी एस तो सेम है, दोनों में है। यदि बट्टे में पी एस रहे तो इसको आप एन बी बट्टे एन ए कर लीजिएगा, मोल वाला फॉर्मूला। अब मोल को तो सब जानते हो निकालने के लिए, डब्ल्यू बी बटे एम बी। तो यदि पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी एस रहे तो इसी को आप डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू एम ए बटे डब्ल्यू ए भी लिख सकते हो, ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन चीज क्या क्या है उसको हम लिखवा देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत बाबू बोलो यदि दिक्कत है तो। यही तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हुआ, वाष्प दाब में शुद्ध अवस्था में कमी, ये ज्यादा ये कम, कितने का कमी, तो जितना था बाद में जितना हो गया, कमी पहले के अपेक्षा पी नॉट ए की अपेक्षा, दैट इज वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो कभी क्वेश्चन में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूछेगा, इसका मतलब ये पूछ रहा है पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी नॉट ए, ना कि पी एस नहीं हुआ वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी नॉट ए। ठीक, उतार लीजिए। अब यहाँ जो फॉर्मूला में यूज हो रहा है उसको हम बता देते हैं। उतार लिया वो जो आपका यूज हो रहा है उसको हम बता देते हैं। फॉर्मूला वहां है पढ़ा हुआ, इसमें बताते हैं क्या क्या है। सबसे पहले पी नॉट ए मतलब शुद्ध अवस्था में ए कौन है, विलायक है। ए कौन है, विलायक का वाष्प दाब जब शुद्ध अवस्था में सिर्फ यही हो। पी एस क्या है बोलो, विलयन का वाष्प दाब, क्वेश्चन में दिया होगा। एक्स बी क्या है, एक्स मतलब मोल अंश, बी मतलब विलय का, विलय का मोल अंश। और बोलो क्या बचा भैया, कुछ तो बचा होगा और भी। पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए डब्ल्यू बी, डब्ल्यू मतलब वजन, बी मतलब विलय का द्रव्यमान, किसमें, इन ग्राम, सभी ग्राम में लेंगे। एम बी क्या क्या बोलो, विलय का मोलर द्रव्यमान। और बोलो क्या बचा, बोलो डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान। दिख रहा है। अगला क्या बचा, बोलो एम ए क्या होगा, बोलो विलायक का मोलर, नहीं दिख रहा था, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं एम, दिख रहा नहीं यहाँ पे। एम ए क्या हो जाएगा, बोलो विलायक का मोलर द्रव्यमान। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिएगा। Na NB सब छूट गया रे, चलो Na क्या हो जाएगा, बोलो विलायक का मोल। NB क्या हो जाएगा, बोलो विलय का मोल। ठीक, उतार लीजिएगा, उतार लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कर करके फिर अगले क्लास में नए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आपको इसमें क्या पता चला कि शुद्ध अवस्था में किसी का वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। जब उसमें अवाष्पशील विलय को मिला देते हैं तो पहले की अपेक्षा वाष्प दाब क्या होता है,
घट जाता है, और वाष्प दाब में जो कमी होगा वो पहले की अवस्था में मतलब पी नॉट ए, और बाद वाला मतलब पी एस, यही ना कमी हुआ, पी नॉट माइनस पी एस ये हुआ। और वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी या आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, पहले कितना था पी नॉट ए, बाद में कितना हुआ पी एस, मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस, पहले के अपेक्षा मतलब बटे पी नॉट ए, वह किसके बराबर होता है, विलय के मूलंश के बराबर होता है। इसको आप उतार ले बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन देखिए, किसी ताप पर कोई टेम्परेचर पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, ध्यान दीजिएगा, हम आपको शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, सबसे पहले आइए शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना बार है, तो बेंजीन है उसका वाष्प दाब शुद्ध बेंजीन, तो यहां से शुद्ध बेंजीन, और बेंजीन यहाँ पे कहीं ना कहीं विलायक है, तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, पी नॉट ए, और पी नॉट ए का मान आ गया 0.850 बार। ठीक, शुद्ध बेंजीन विलायक है, विलायक का बार इतना हो गया। अब क्या करते हैं, उसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय को मिलाए, अवाष्पशील क्या है, ठोस, देखो 0.5 ग्राम अवाष्पशील है, 39 ग्राम बेंजीन है, ज्यादा कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, बिल्कुल आपको नीचे वाला दिख रहा है, तो जो ज्यादा होगा वो विलायक होगा, तो विलायक कौन हो गया, बेंजीन, विलायक कौन हो गया, बेंजीन, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, और जिसकी मात्रा कम है वो विलय। तो यहाँ से वेट ही दिया है ना, वेट, तो विलय का वेट कितना दिया है, WB कितना दिया है 0.5 ग्राम, विलायक का वेट कितना दिया, WA कितना दिया है 39 ग्राम। इसका मोलर मास पता है आपको, Ma कितना दिया 78, नहीं तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, C6H6 है ना, बेंजीन का फॉर्मूला 6 × 12 प्लस 1 × 6 आपका 78 आ जाएगा। और प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, देखो आगे चलेगा, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब मतलब विलयन बना जाओ तो उसका वाष्प दाब कितना हो गया 0.845। आपको ऐसे भी ध्यान लो, एक विलायक का वाष्प दाब होगा शुद्ध अवस्था में, एक विलयन का, जब कंफ्यूज करो तो जो ज्यादा होगा, ज्यादा वो पी नॉट ए होगा, जो कम होगा वो सॉल्यूशन का होगा। तो ज्यादा ये दिख रहा है 0.850, ये शुद्ध अवस्था में पी नॉट ए, और जो कम होगा वो पी एस होता है। अब ये डेटा देख करके क्या लिख रहा है, और आपको ठोस का एमबी आपको निकालने के लिए कहा, तो ये देख रहा है ना, WA पी नॉट ए WB, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो, उसका क्या था बोलो, पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी नॉट ए बराबर, फॉर्मूला से आया था ना, WB बटे MB इंटू MA बटे WA। आप इसको नहीं लिखो, आप उसी को लिख लो MB, तो उसी को आप तोड़ोगे तो ऐसे ही तोड़ोगे ना, पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में कितना है 0.850 माइनस 0.845 बटे फिर 0.850 बराबर WB कितना दिया, देखो विलय का वेट कितना दिया है बोलो 0.5 बटे MB मोलर मास निकालने के लिए कहा है, MA दूसरे वाला का 78, और इसका वेट कितना है 39, काट दो 2 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक, और यहां से इसको घटाइए, घटाने के बाद कितना है बोलो 0.850 में से 0.845 घटेगा, 10 में से 5 गया 500, तो यहां से आपको ये आ रहा है कुछ 0.005 बटे 0.850 बराबर 2 टाइम्स कर लो 1 बटे MB आ गया ना, 5 दूना 10, 1 बटे MB को इधर लेकर के आ जाओ, इधर भेजो 0.850 बटे 0.005, पॉइंट उड़ा 5 से कटेगा, 5 कम 5, कितने बचे 3 और 5 सत्ते, सही ना यार, 5 सत्ते 35,
और ये नहीं कटेंगे, नहीं कट रहे क्या? ये किधर गड़बड़ हो गया भाई? गड़बड़ किधर हो गया? नहीं गड़बड़ हुआ? चलो गड़बड़ तो हो गए यार ना, नहीं गड़बड़ होते तो कैसे होते यार? तो गड़बड़ तो हो गए किधर भी, है ना? चलो देख लेता हूँ एक बार। 0.850844 इसे कर दिए, यहाँ से 0.5 डब्ल्यू भी दिया हुआ, ठीक है। एम बी 78 39 2 टाइम्स में कटा, 5 दूना 10 1 ही आएगा। 1/MB हो गया 0.8, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 0.005 आएगा बटे 0.850। क्लियर है? MB इधर आया, इधर से 0.85 उधर गया, हाँ 850, चलो बटे 0.005 करके देखता हूँ फिर से। 0.850 बटे 0.005 उड़ा उड़ा, 5 से 5 एकम 5, बचे कितने बता? बचे कितने? 3 और 5, 5 7 35, लगभग 170 आ गया आपका। तो 170 गुना 5 करके देखो तो 5 का 0 0 7 5 35 का 5 बचा 3 5 5 850। तो MB का वैल्यू आपका 170 के अप्रोक्स आ गया। 170 आएगा, यही आएगा। ओहो मिस्टेक। P0 A माइनस का PS बट्टे, यहाँ PS होता था ना यार, PS जब MB बटे NA करते थे तो क्या होता था? PS होता था। तो PS कितना है? 0.845, तभी तो मिस्टेक हो रहा है बार बार, है ना? चलो अभी आ जाएगा P0 A माइनस, देख लेना फॉर्मूला में, देख लेना वहाँ PS होता है। जब XB होता है तभी P0 A लिखते हैं। तो यहाँ से आ गया 0.005 बटे 0.0845 बराबर 1 बटे MB कर दो, उधर भेज दिया। 0.0845 बटे 0.005 है ना, ये बराबर MB। पॉइंट हटा, आप काटो, 5 एकम 5, 3 और 4 5 6 30, 4 बचा 5 9 45। तो MB कितना आया? 169। तो आप समझ में आया? आप पहले क्वेश्चन से डाटा लिखो, डाटा लिखने के बाद देखो कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। WB WA वाला है तो WB WA वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। जब P0 A माइनस का PS बटे PS होता है, ध्यान रख लीजिएगा। एक शब्द है इसमें कुछ बच्चा हमसे पूछेगा, विद्युत अनाप घट्टीय काहे लिखा? तो चूंकि वो विलय जो विलायक में नहीं टूटे, वह विलय जो विलायक में नहीं टूटे उसको विद्युत अनाप घट्य कहेंगे, और उसके लिए I का मान जो है वो 1 होता है। सब जो टूटे उसके लिए क्या होता है? तो कुछ नहीं करते, इसी फॉर्मूला में सिर्फ आगे I लगा देते। कैसे? P0 A माइनस का PS बटे PS था तो यहाँ लगा देते I, बोलो WB बटे MB और MA बटे WA। और चूंकि ये विद्युत अनाप घट्य है इसके लिए I ये टूटता नहीं, तो इसके लिए I का मान 1 होता है, इसलिए फॉर्मूला आपका सेम का सेम रह गया। मगर जब नहीं टूटेगा, यदि टूटेगा तो टूटेगा के लिए अलग से हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो टूटेगा उसमें क्या होगा, जैसे नमक टूटता है उनमें क्या होगा, है ना, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल इसमें कोई दिक्कत, सीधा डेटा लिखिए। डेटा लिखने के बाद फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा कि W वेट वाला लगाना है तो वेट वाला लगा दीजिए। सब कुछ पुटिंग फॉर्मूला गेटिंग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखिएगा, उतार लिए तो उतार लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी उतार लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये तो दिख रहा है ना भाई? क्या बोला? 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम जल है। ग्राम वजन है तो WB ग्लूकोज हो गया 10 ग्राम। अब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है ना ग्लूकोज का, वो होता है ग्लूकोज का C6H12O6।
तो 6 गुना 12 प्लस 1 गुना 12 प्लस 6 गुना 16, और जब इसको कर दीजिए तो 180 आएगा। तो WB क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा कम है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज, MB कितना हो जाएगा 180। आपको दिख रहा है 90 ग्राम जल है, तो WA 90 हो गया क्योंकि मात्रा ज्यादा। और सबको पता है मोलर मास जल का H2O कितना होता है, 1 गुना 2 प्लस 16 मतलब 18। क्लियर? और क्या दिया है डेटा भाई? कुछ और डेटा दिया क्या? बिल्कुल दिया है, बिलियन का वाष्प दाब। ध्यान दीजिए, इससे बने बिलियन का वाष्प दाब, मतलब कहीं ना कहीं PS दे दिया, 300 mm ऑफ Hg। और आपसे पूछ रहा है शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था मतलब P0A, क्योंकि जल ही आपका विलायक है, तो शुद्ध अवस्था में जल विलायक है, उसका वाष्प दाब पूछ रहा है, तो उसको निकालेंगे। क्लियर? तो डेटा देख के क्या लग रहा है, W वाला फॉर्मूला लगाना है भाई, लगाना ही नहीं लगाना? बिल्कुल लगाना है। डेटा देखिए और आंसर निकालिए। देखिए, तो W वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला होगा बोलो? P0A माइनस का PS बटे PS था ना भाई, या ध्यान देना, P0A नहीं था, PS था, बराबर MB बटे NA होता था, तो उसको हम लोग लिख दिए WB बटे MB इंटू MA बटे WA। एक बार और डेटा बिठा लेंगे ताकि याद रहेगा। P0A निकालने के लिए कहा है, जितनी रख दिए, PS दे दिया 300 बटे 300, दिख रहा भाई? चलो WB वजन B का 10, मोलर मास ग्लूकोज का 180, MA मोलर मास पानी का 18 बटे W वजन इसका 90। सब यहाँ से डाटा देख लो, उतारो इधर उतार लो तो आंसर आएगा भाई। उतार लिए? अब ये करने के बाद अब क्या करेंगे भाई बोलो? चलो कटेगा क्या? कुछ काट दो, 18 पंचे 90, ये 0 से 0 कैंसिल। क्लियर? तो आपका 1 बटे 90 आ गया उधर, यहां से लिख सकते हो P0A माइनस का 300 बटे 300 बराबर 1/90, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 90, P0A माइनस का 9 27 पे 30 बराबर 300। क्लियर? उस साइड भेजो। 90 P0A बराबर 27,300, तो P0A का मान आएगा 27,300 डिवाइडेड बाय 90। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, 0 बढ़ गया। P0A माइनस का PS बटे PS WMBA में कर दिए, P0A माइनस का PS बटे 300, ठीक है। चलिए WB कितना था? 10 बटे 180, चलो उधर 18 बटे 90, 18 पंचे 90 कट गया, 0 0 कैंसिल कर दिया, 1 बटे 90, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हुआ? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 90 P0A माइनस का ये 9 27 पे 3 0, इधर 300 गया यार, 90 P0A। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। ठीक है चलो सही है। तो 9 से काटो, 9 27 नहीं लगा, नहीं लगा, 0, ये कैंसिल होके 310,000 है ना भाई, 300 10 ग्राम यूरिया, हम 10 ग्राम ग्लूकोज लिख दिए थे। चलिए ठीक, क्वेश्चन इसलिए तो वैल्यू कर गए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक।
चलो 9 तिया 27, नहीं घटा 0, फिर 3 के लिए डालिएगा ना, बोलो 9 तिया 27 नहीं गिरा, फिर 3 आया 0, 9 तिया 27, समझे 27, 303 पॉइंट कुछ कुछ, तो पी नॉट ए का मान आ जाएगा 303 पॉइंट कुछ कुछ जो भी है mm ऑफ एच जी। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें यूरिया था, है ना, 10 ग्राम ग्लूकोज, सॉरी 10 ग्राम यूरिया मिला हुआ था 90 ग्राम पानी में, है ना। इसके लिए हमारे जो आंसर थे वो 310 थे, आपका जो आंसर होगा वो 303 पॉइंट कुछ कुछ होगा। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। कौन सा? अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेकर के, क्वथनांक में उन्नयन। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 चीज ध्यान में रखिएगा। जब कोई अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाते हैं, वाष्प दाब घट जाता है, और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होगा वो कहीं ना कहीं मोल अंश के विलय के मोल अंश के बराबर होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और कैसे? तो फॉर्मूला वही याद रखना है, 2 फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी नॉट ए जब होगा तो वो बराबर एक्स बी होता है, पी नॉट ए माइनस का पी एस बटे पी एस जब होगा वो एम बी बटे एन ए होगा, और डब्ल्यू के फॉर्म में तो मोल ही जाएगा ना, एन बी वेट दिया तो डब्ल्यू बी बटे एम बी कर लो, एन ए तो डब्ल्यू ए बटे एम ए कर लो। तो क्योंकि आपको यदि मोल सॉरी मास से यदि मोल निकालने के लिए आता होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, है ना। चलिए इसको उतार लीजिएगा, और फिर उतार लीजिए पहले, चलिए उतार लिए होंगे बाबू। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना। क्वथनांक में उन्नयन को लेकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना यूट्यूब चैनल टीएलए केमिस्ट्री। डाउट आए तो बिल्कुल आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर में कॉल करके बिल्कुल संपर्क करें। चलिए ठीक है बाबू।